नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार वो कहां गए, किस हाल में हैं, सुरक्षित हैं या नहीं हैं, बीमार हैं, क्या उनको नज़रबंद कर दिया गया है, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, वो बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्या उनको खामोश कर दिया गया है। ये इतने सारे सवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार उठ रहे हैं और ये कोई चंडू खाने की गप के रूप में नहीं, सोशल मीडिया की अफवाह और अटकलों के रूप में नहीं उठ रहे हैं, बल्कि विपक्ष के कई नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और यहाँ तक कि गृह मंत्री को पत्र लिखा है और सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने तक की बात कही है। तो मामला बहुत गंभीर है। 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शाम को अपना इस्तीफा दिया था। सुबह वो सही हालत में थे, उनका स्वास्थ्य दुरुस्त था, उन्होंने बड़े कायदे से उस दिन राज्यसभा का वो कार्रवाई चलाई और शाम को सब जानते हैं कि किस तरह से उन पर दबाव पड़ा और उन्होंने आनन फानन में इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से जो खबरें आती रही हैं वो यही आती रही हैं कि उन्हें तुरंत घर खाली करने के लिए कहा गया। वो उसके बाद घर खाली करके कहाँ गए, कहाँ रह रहे हैं, ये खबर कहीं नहीं आ रही है। उस दिन के बाद से जगदीप धनखड़ की किसी ने आवाज़ तक नहीं सुनी है। उनके रिश्तेदारों की भी जो चिंताएं आई हैं वो भी यही कहती हैं कि उन्हें भी पता नहीं है कि जगदीप धनखड़ किस हाल में है। अगर सचमुच में उस दिन उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था तो आज उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है। आखिरकार जगदीप धनखड़ कोई आम आदमी तो नहीं है, साधारण आदमी तो नहीं है, वो इस देश के उपराष्ट्रपति हैं। उनको अचानक इस तरह से परिदृश्य से गायब हो जाना या गायब कर दिए जाना, इसका क्या मतलब है। उद्धव सेना के सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने बाकायदा गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि विपक्ष उपराष्ट्रपति धनखड़ की इस खामोशी को लेकर चिंतित है। उन्होंने बाकायदा 2 पेज का पत्र लिखकर गृह मंत्री से सवाल किया है कि उनके बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं आ रही, वो कहाँ रह रहे हैं। उनके स्टाफ तक पहुँचना भी, कम्युनिकेशन उनसे भी बंद कर दिया गया है, यानी कोई उनके स्टाफ से भी बातचीत नहीं कर सकता है। तो ये घेरेबंदी किसने की है, क्यों की है? क्या जगदीप धनखड़ ने खुद अपने आप को बाहरी दुनिया से एकदम से अलग कर लिया है, काट लिया है, या फिर ये इस सरकार की देन है? ये सरकार नहीं चाहती कि जगदीप धनखड़ पब्लिक से, मीडिया से इंटरेक्ट करें, वो नेताओं से मिलें, ख़ासतौर पर विपक्षी दल के नेताओं से मिलें, या कोई ऐसा राज है उनके पास जो वो सार्वजनिक ना कर दें। हम सब जानते हैं कि जगदीप धनखड़ बहुत ज़्यादा बोलने वाले लोगों में से हैं। चाहे वो पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे, तब उनका रोल हम सब ने देखा है कि किस तरह से वो एक तरह से गवर्नर के बजाय एडवर्सरी थे और हर दिन राज्य सरकार पर अटैक करते थे। राजभवन को उन्होंने बीजेपी का हेडक्वार्टर जैसा बना दिया था। और यहाँ भी जब वो उपराष्ट्रपति थे तो वो राज्यसभा में सदन के सभापति से ज़्यादा बीजेपी के सभापति ज़्यादा नज़र आते थे और हमेशा विपक्ष को टारगेट करते रहते थे, उसका मुंह बंद करते थे और सत्ता पक्ष का बचाव करते थे। लेकिन बोलते बहुत थे और आखिरी के समय में 3-4 महीनों में वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बहुत बोलने लगे थे। तो सुप्रीम कोर्ट भी उनके टारगेट में रहता था, विपक्ष भी टारगेट में रहता था, और वो लोग और वो संस्थाएं जो सरकार की आलोचना करती थी, उस पर हमले करते थे, वो उनके निशाने पर तुरंत आ जाते थे। वो उन पर अटैक करते थे, बिना रुके सोचे समझे वो हमला करना शुरू कर देते थे। तो एक आदमी जो इतने लंबे समय तक बीजेपी और सरकार का वफादार रहा हो, उसको अचानक चुप क्यों करा दिया गया, खामोश क्यों करा दिया गया, ये एक हैरत की बात है।
किसी को इस पर विश्वास नहीं है कि उनका स्वास्थ्य खराब होगा, क्योंकि उस दिन भी सब जानते हैं कि स्वास्थ्य तो अच्छा ही था, स्वास्थ्य को कोई दिक्कत नहीं थी। और जो भी घटनाक्रम हुआ था उससे बहुत साफ दिख रहा था कि उन्होंने जिस तरह से अपोजिशन को बोलने का मौका दिया, जिस तरह से अपोजिशन के लीडर्स के साथ वो मिलजुल रहे थे, जिस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के इशू को उन्होंने टेकअप किया था, उन तमाम चीज़ों से एकदम से मोदी सरकार जो है वो क्रोधित हो गई, नाराज़ हो गई और तुरंत उन्होंने उपराष्ट्रपति धनखड़ से इस्तीफ़ा मांग लिया था। ये एक अनहोनी किस्म की घटना भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास की थी कि एक उपराष्ट्रपति को इस तरह से इस्तीफ़ा इन परिस्थितियों में अपने बीच कार्यकाल में देना पड़ा हो। तो एक ये इस पूरी जो घटना थी उसके विभिन्न पहलुओं पर जगदीप धनखड़ रोशनी डाल सकते थे। अगर वो इंटरेक्ट करते, अपोजिशन पार्टीज़ को बताते कि आखिरकार हुआ क्या था, या मीडिया को बताते, तो जाहिर है कि इस सरकार के लिए दिक्कतें खड़ी हो जाती, इस सरकार को परेशानी होती, धर्म संकट पैदा होता, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो इस सरकार की बदौलत हुआ है, अन्यथा तो वो बहुत वफादार थे। तो आखिर इन सब चीज़ों पर पर्देदारी के लिए क्या उनको एक तरह से कैद करके रखा जा रहा है, ये एक चिंता है। और इसीलिए लोग प्रश्न कर रहे हैं कि क्या वो हाउस अरेस्ट हैं, नज़रबंद हैं। और इसीलिए कपिल सिब्बल जैसा मशहूर वकील कह रहा है, कपिल सिब्बल ने तो बाकायदा वीडियो बनाकर अपनी बात रखी है खुलेआम कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को लेकर चिंताएं हो रही हैं और सरकार को बताना चाहिए कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, क्यों उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, क्यों लोग उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, उनकी स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, वगैरह वगैरह। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसके बारे में हैबियस कार्पस डालने की सोच रहा हूँ, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका डालने की सोच रहा हूँ, जिसमें अदालत आदेश दे सकती है सरकार को कि वो फला व्यक्ति को पेश करे। हालांकि उन्हें अरेस्ट किया गया है ऐसा तो कोई खबर आई नहीं है, तो इसलिए बंदी का सवाल नहीं उठता है, लेकिन ये एक दबाव बनाने का इस इलाके में और जिसकी वजह से ये एक उसका कारण हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कि जगदीप धनखड़ का मामला अब तूल पकड़ रहा है, अब ये एक विवाद की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है और अब केंद्र सरकार पर, गृह मंत्रालय पर ये दबाव बढ़ते जाएगा कि वो बताए कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, किस हाल में हैं, और अगर वो नहीं बताती है तो फिर अदालती कार्रवाई की होगी और उसमें उसे कुछ बताना पड़ेगा, क्योंकि निशाना उसी पर होगा। जगदीप धनखड़ कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इस देश को उनके हालचाल के बारे में जानने का हक है। उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है कोई नहीं जानता। जगदीप धनखड़ की इस तरह से ज़ुबान बंदी करना ये अलोकतांत्रिक है, ये किसी तानाशाही सरकारों में होता है। जहाँ तानाशाह होते हैं वहाँ ऐसे विरोधियों को इसी तरह से ठिकाने लगाया जाता है। हम रूस की बारे में सुनते आए हैं कि कैसे पुतिन अपने विपक्षी नेताओं को के साथ सलूक करते हैं, या चीन में होता है, और कई ऐसे मुल्क जहाँ पर विद्रोह को दबाने के लिए इस तरह की तरकीबें आजमाई जाती हैं। वो क्या हिंदुस्तान में भी हो रहा है? क्या हिंदुस्तान में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? और क्या हिंदुस्तान उस तरफ बढ़ रहा है जिसके ख़तरे की बात लोग कहते तो रहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि वो संभव नहीं है। हमारा लोकतंत्र इतना कमज़ोर नहीं हुआ है कि वो अभी भी अपनी रक्षा न कर सके और कोई भी तानाशाह बनकर बैठ जाए। एक अघोषित तानाशाही है देश में, माना जा सकता है, निरंकुशता है, सब बात है, लेकिन क्या पूर्व उपराष्ट्रपति को इस तरह से खामोश करने की हद तक कोई सरकार जा सकती है? इसको लेकर अभी यकीन के साथ कम से कम नहीं कहा जा सकता। अविश्वास तो ज़रूर है इस सरकार पर और ये अविश्वास गहराता भी जा रहा है, लेकिन इंतज़ार करना होगा। और अगर सरकार अगले कुछ घंटों में, दिनों में नहीं बताती है तो फिर चिंता बढ़ती जाएंगी
और सरकार पर संदेह भी बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।